का जलसा होना चाहिए। और जितने नौजवान यहाँ पैसे बांट रहे थे ना, इनको होना ही नहीं चाहिए। या तो दो तरीके से प्रोग्राम करें, नात खानों को अलग कर दे, तकरीर वालों को अलग कर दे। सिर्फ नातिया मुशायरा होगा, उसने जितने उचंगे लफंगे मवाली गुंडे, उचंगे लफंगे मवाली गुंडे छिछोरे सब आके रंडी की तरह पैसा बांटे उसे, रंडी की तरह पैसा बांटे उसे। खतीब को मत सुने जो माइक में आके अंट संट बके। याद रखे आप, क्या जुमला कहना है, क्या बोलना है। पब्लिक सामने बैठी है, हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, कौन सा जुमला इस्तेमाल करना है आलिम दीन होकर, वो तमीज नहीं है, वो मुकर्रिर बन जाता है, खतीब बन जाता है, इतनी अकल नहीं है। कौन सा जुमला इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये इस्लाह करने का तरीका है। वाह 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 वाह, बताइए। इसी बता रहा हूँ, सरकार आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मेरे मुजाहिद मिल्लत ने क्या ही बताया इस्लाह करने का तरीका। क्या कहने भाई, कि तुम्हारे हाथ में अगर माइक आ जाए तुम अंड संड गाली बको माइक पे आके। अच्छा है, ऐसे खतीबों का बायकाट कीजिए जो माइक में आके गाली बके। उससे कहो कि तुम तकरीर करने आए हो, तकरीर करो। जो बात क्लियर है, ये भी तो खतीब है, ये भी तो खतीब है। बड़े बड़े खुतबा को हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो तकरीर करते हैं आके, यहाँ आने के बाद इसके खिलाफ उसके खिलाफ, इसका नाम लेकर उसका नाम लेकर। भोले भाले सुन्नियों को, बेचारे भोले भाले, ये भोले हैं, इनको पता नहीं है। इनको आप आए शरीयत सिखाइए, न कि आप गाली बकिएगा। यहाँ एक बाप बैठा हुआ है, उसका बेटा सामने बैठा हुआ है, उसका भतीजा बैठा हुआ है, उसका दादा है, उसकी माँ आई हुई है, उसकी बहन आई हुई है, और तुम इतना खराब जुमला इस्तेमाल करते हो माइक पे आकर। अच्छा है, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। और इतना बड़े बनेगा, बहुत बड़ा खतीब हूं मैं। यार बेशर्मी की भी हद होती है। खतीब को चाहिए कि आओ अपना खिताबत करो, नजराना लो और निकलो। तुम यहां किसी को मत सिखाओ कि नात कैसी पढ़ी जाती है। याद रखें, ये यही हो रहा है स्टेज पर। सब अपना मनवाने के चक्कर में है, सब कि मुझे मानो, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो सही है, बोलना जरूरी है। याद रखें आप, होता क्या है, हमारा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतों से आता है सुनने के लिए। आता है कि नहीं, आता है कि नहीं। अब बाप बेटा सामने बैठा हुआ है, तुम इतना खराब जुमला कह रहे हो, कैसा लगेगा उसको। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी एक जख्म भरा नहीं है कि दूसरे का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालिया दिनों में आपने देखा, नेपाल से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बाकायदा स्टेज पर बैठे लोग आपस में धक्का मुक्की, मारा पीटी, लात घूसा मुक्का सब कुछ चलाया और बाद में वो वीडियो वायरल हो गई। अभी वो ज़ख्म अहले सुन्नत वल जमात पर लगा हुआ है और शायद अब तक किसी ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है कि आप स्टेज पर इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। अहले सुन्नत वल जमात की बदनामी का ये सब सबब बन रहा है, क्यों आखिर किसी ने की, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आपने वीडियो सुनी, ये दूसरी वीडियो शुरू हो चुकी है। एक तरफ मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी हैं और दूसरी तरफ नातिक़ा नदीम रज़ा फैज़ी साहब हैं। मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी ने नातख़ानों को नसीहत की। मैं मानता हूँ लहजा सख्त इस्तेमाल किया, लबो लहजा काफ़ी सख्त इस्तेमाल किया गया, लेकिन हालात इस तरह के बन रहे हैं कि शायद अगर सख्त लबो लहजा इख्तियार न किया जाए तो आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। यकीनन उन्होंने सख्त लबो लहजा इख्तियार किया। उसके बाद में रिप्लाई देते हुए नातिक़ा नदीम रज़ा फैज़ी साहब ने भी वही काम किया कि उन्होंने उनका रद्द शुरू किया। रद्द करते करते उन्होंने एक जुमला ये कहा कि आप खिताबत के लिए आते हैं तो खिताब कीजिए, तकरीर कीजिए, नजराना लें और चल दें।
किसी को नसीहत ना करें कि नात कौन कैसे पढ़े। ये जनाब रद्द कर रहे हैं मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब का, और खुद वही काम कर रहे हैं जो नसीहत दे रहे हैं कि आप किसी को कैसे नसीहत कर सकते हैं, तो खुद आप क्यों नसीहत कर रहे हैं। अगर आपकी मर्जी कि आप स्टेज पर जो चाहें बोलें, तो उनकी भी मर्जी स्टेज पर जिसका चाहें रद्द करें। लेकिन याद रख लीजिए कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है आपसी लड़ाइयों का, स्टेजों पर इस तरह की हरकतों का, इससे दीन या सुन्नियत का कोई फायदा नजर नहीं आएगा। इससे सिवाय इसके कि कौम के अंदर बदनामी होगी, सुन्नी हमारे हाथों से छूट जाएंगे, और शायद बदमजहब लोग ऐसे मौकों का फायदा उठाकर लोगों के ईमान को चुराने की कोशिश करें। इससे सिवाय हमारे नुकसान के कोई फायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए हाथ जोड़कर जुमला नातखानों से, जुमला मुकर्रिरीन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी हमसे या आपसे कोई ऐसी हरकत ना हो कि जिसकी वजह से इस्लाम की, सुन्नियत की, मसलक आला हजरत की बदनामी हो। इसलिए कि बहुत नाजुक वक्त है। ऐसे नाजुक वक्त में हमें तो मसला ये दरपेश है कि हम लोगों को कैसे बचाएं कि वो मुर्तद ना हो। और हाल ये है कि खुद हमारे घरों में अब झगड़े शुरू हो चुके हैं, आपस में हम लड़ भिड़ रहे हैं। याद रख लीजिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, कोई भी हो, कैसा भी हो, स्टेज पर ये आज की जो दुनिया है ये सोशल नेटवर्किंग की दुनिया है। आप जो भी हरकत करेंगे फौरन वो चीज़ वायरल हो जाती है। इसलिए सोच समझ कर किया करें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये हरकतें बंद नहीं हुई तो शायद 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 आज सुन्नी जो लोग कहलाते हैं ये सब के सब बदअकीदों के हत्थे चढ़ जाएंगे, और हमारी हरकतों की वजह से, हमारी इन गंदी हरकतों की वजह से बदमज़हब लोग काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, उठा रहे हैं, और जिस तरह से मामला चल रहा है फ्यूचर में और उठाएंगे। इसलिए हमें और आपको इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश है इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है। ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।